बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम लेसन नंबर 12 की जानब बढ़ते हैं और एक टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारी ज़िंदगी में। आप इसको अपनी पर्सनल लाइफ में भी इस्तेमाल करते होंगे और अगर आप इस लेक्चर को अच्छे से सुनेंगे तो ये आपकी जो लाइफ है, आपकी फैमिली है, उसके लिए काफ़ी यूज़फुल साबित हो सकते हैं। एक लफ्ज़ है सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन ऐसा प्रोसेस है जो कि पैदाइश से लेके जब तक इंसान मर नहीं जाता उसका ज़िंदगी गुजारने का सारा जो ड्यूरेशन है वो सोशलाइजेशन के अंदर आता है। बच्चा पैदा हो जाता है, उसकी जो घर वाले उसकी तरबियत करते हैं, उसको सिखाई जाती हैं चीज़ें, इंटेंशनली सिखाई जाती हैं कि आपने ये करना है, ये नहीं करना। उसको ज़ुबान, उसके कपड़े, उसकी जो है ना बात करने का तरीका, उसको ओबीडियंस है। उसको अगर इसके ऑपोजिट देखें तो उसको जो गालियाँ सिखाते हैं, उसको जो बुरे काम सिखाते हैं, सोसाइटी सिखाती है ना। अगर एक जंगल में हो तो शायद वो वाले काम ना कर सके इंसान जो कि एक नॉर्मल सोसाइटी के अंदर करता है, ठीक है। और एक अच्छी सोसाइटी के अंदर एक इंसान अगर रह रहा है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो अच्छे ही काम करेगा। तो जो सोसाइटी है वो एक इंसान को सोशलाइज करती है, उसको नए नए एक्सपीरियंसेस सिखाती हैं कि कैसे उसने इस माशरे के अंदर सर्वाइव करना है, ठीक है। द टर्म सोशलाइजेशन इज़ यूज्ड बाय सोशियोलॉजिस्ट टू डिस्क्राइब द लाइफ टाइम सोशल एक्सपीरियंसेस दैट हेल्प पीपल रीच देयर फुल पोटेंशियल एज इंडिविजुअल एंड एक्वायर कल्चरल नॉलेज। तो जो सोशलाइजेशन बहुत ज़रूरी होती है, अगर आप एक सोसाइटी के अंदर सर्वाइव करना चाहते हैं तो आपको सोशलाइजेशन करनी पड़ेगी, अपनी भी और जो है उन बच्चों की भी, जो बच्चे छोटे होते हैं, ताकि वो उस सोसाइटी का एक अच्छा मेंबर बन सकें, ठीक। तो सोसाइटी मेक्स अस ह्यूमन। अगर सोसाइटी ना हो तो बच्चे जो है वो जंगली होंगे। इनको फेरल चिल्ड्रन बोलते हैं, इनको बोलते हैं कि जंगली बच्चे। ऐसे केसेस मिले हैं दुनिया में जो कि बच्चे इंसानों से कट गए थे तो उनका क्या हशर हुआ है, ये हम एक एग्जांपल से आपको इसका एक्सप्लेन करते हैं। बिल्कुल नेचर का एक होता है, बड़ा एक रोल है नेचर का, मगर नर्चर जो होती है वो उसका अभी एक अपना एक नर्चर दरअसल सोशलाइजेशन होती है, ठीक है। और नेचर जो होती है हमें कुदरती सलाहियत मिली होती है, हम बोलने की कुदरती सलाहियत हमें नेचुरली है। हमें बोलना सिखाएगी कौन? सोसाइटी। अगर हम सोसाइटी के अंदर नहीं रह रहे होंगे तो शायद हम अगर जानवरों के साथ रह रहे हैं तो हम उन्हीं की तरह जो है वो आवाज़ें निकालना शुरू कर दें। नॉर्मल इंसान जो है उसको नॉर्मल रहने के लिए दूसरे इंसानों की कंपनी रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। ये फेरल चिल्ड्रन उन्होंने एग्जांपल दी कि एक बच्चा जो है वो, उन्होंने देखा एक जंगल में कि एक बच्चा जो है वो चारों पाँव पे चल रहा था और जो कुछ जानवरों को पकड़ के उसको चीर के उसको खा रहा था अंदर से, जो उसका जो भी था सीन। तो वो नॉर्मल इंसानों की तरह नहीं था, दरअसल वो जानवरों के साथ रह रहा था, तो जानवर ही उसकी जो है वो सोसाइटी बन गई। जानवरों ने इसको सोशलाइज किया, जैसे वो करते थे ये वैसे ही ये जो है वो ये वाला बच्चा करना शुरू हो गया। और ये इस तरह के जो बच्चे होते हैं इनको बोलते हैं फेरल चिल्ड्रन, मतलब जंगली बच्चे, जो कि एक नॉर्मल इंसानों के साथ उनका वास्ता नहीं पड़ता। आगे है सोसाइटी मेक्स अस ह्यूमन आइसोलेटेड चिल्ड्रन। अगर देखें, अगर हम सोसाइटी से कट हो जाएं तो फिर आपको जो केसेस देखने को मिलेंगे उनमें हम देख रहे हैं कि ऐना का एक केस है, और एक जो है ना एक और उन्होंने बताया कि ऑस्ट्रेलियन फ्रिट्स फैमिली, जिसमें एक बंदे ने अपनी बेटी को 24 साल के लिए कैद में डाल दिया था। हमारी सोसाइटी में भी इस तरह के आपने देखे होंगे कुछ ऐसे जिनको पागल का लेबल लगा के उनको पका पका जो है वो एक कैद खाने में डाल दिया जाता है। लोगों को नहीं पता होता ये है भी या हम कोई के नहीं। तो इस तरह के केसेस होते हैं। ये इंसान की जो डेवलपमेंट होती है उसके ऊपर बहुत जो है नेगेटिव असर इसका जाता है, जेल का, ठीक है, क्योंकि इंसान दूसरों से कट जाता है और जेल में जो है पागल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं एक इंसान के। ओके, तो वो पागल क्यों हो जाता है? क्योंकि उसकी सोशलाइजेशन का प्रोसेस रुक जाता है, वो दूसरे इंसानों से नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से उसकी नॉर्मल फंक्शनिंग जो है वो इम्पेयर हो जाती है। आगे हमारे पास है सोशलाइजेशन में अगर हम बात करें तो जे.बी. वैटसन का नाम जो साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं वो अच्छे से जानते हो कि जे.बी. वैटसन, सिगमंड फ्रॉयड वगैरह, उनका हम जिक्र करते हैं। तो पीपल बिलीव दैट ह्यूमन बिहेवियर वॉज instinctive and just part of our nature as a result of Charles Darwin seminal 1959 study on evolution। कुछ लोग कहते हैं कि जी नेचर ही सब कुछ है, मगर जो है इसके ऑपोजिट भी कुछ लोग हैं। कुछ कहते हैं नहीं भाई,
इंसान के अंदर होती है, एबिलिटीज़ होती हैं, मगर उसको पॉलिश कौन करता है? सोसाइटी करती। जो सोसाइटी पॉलिश कर रही है कि इंसान को इम्प्रूव कर रही है, उसको बोलते हैं नर्चर, या उसको दूसरा नाम है सोशलाइजेशन। तो सोशलाइजेशन एक इंसान की ज़िंदगी का लाजमी जुज़ है, ठीक है। इट वॉज अ सिंपल albeit wrong and very harmful step to assert that people living in technologically underdeveloped countries were less biologically advanced and hence less human। देखें, जहाँ पे टेक्नोलॉजी ज़्यादा है वहाँ पे लोग जो है बड़े एडवांस्ड होंगे, और जहाँ पे टेक्नोलॉजी नहीं है वो सादा से लोग उनको समझा जाएगा। तो वजह क्या है? वो सोशलाइज इतने नहीं हुए, वो फेमिलराइज इतने नहीं हुए टेक्नोलॉजी से, इसलिए उनको जो है वो शायद अनपढ़ लोग कंसीडर करें। दिस एथनोसेंट्रिक पर्सपेक्टिव कंट्रीब्यूटेड टू द जस्टिफिकेशन ऑफ कॉलोनियलिज्म। वाई नॉट एक्सप्लॉइट अदर सिंस दे डोंट सीम टू बी ह्यूमन इन द सेम वे दे। अच्छा, ये जो है ना उन्होंने बताया कि अगर इस तरह की आप सोच रखेंगे, अगर आप दूसरों को कमतर समझेंगे कि उनको तो आते कुछ नहीं, तो ये एक कॉलोनियलिज्म जो है उसको एक तकवीत मिलती है। कॉलोनियलिज्म में यही था ना कि गोरे जो इंग्लिश थे वो दुनिया के सारे मुल्कों में गए, उन्होंने वहाँ पे जाके कब्ज़ा कर लिया ना। तो जिसके पास पावर है उसने जो है वो, जिसके पास पावर नहीं है उसको अपना मातहत बना लिया। तो इस तरह की सोच जो है वो वबाल जो है वो बड़ा नुकसानात करती है सोसाइटीज़ के लिए, इससे बचना चाहिए। आगे उन्होंने बात की है जी, हमारे एक साइकोलॉजिस्ट हैं JB वैटसन, उनका नाम है जॉन B वैटसन। उन्होंने कहा था कि बिहेवियरिज्म का उन्होंने कंसेप्ट दिया। उन्होंने कहा है कि जो भी इंसान सीखता है वो बिहेवियरिज्म का ये नोशन है कि जो भी इंसान सीखता है उसकी सोसाइटी, आउटर इन्वायरमेंट उसको सिखा रही होती है। अगर आप एक बंदे को चोर, डाकू, एक जो डॉक्टर या एक वकील या एक टीचर जो भी बनाना चाहते हैं, उसको सोसाइटी ऐसे प्रोवाइड कर दें, वो बंदा वैसा ही बन जाएगा। तो अगर आप अच्छे बच्चे जो हैं चाहते हैं तो आपको सोसाइटी, आपका घर का माहौल ऐसा देना पड़ेगा कि बच्चे जो हैं वो वैसे ही आगे परवान चढ़ें। नेक्स्ट हमारे पास है प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोशलाइजेशन। प्राइमरी सोशलाइजेशन आपकी फैमिली एक उसका मेन टूल होती है, और अगर घर एक अच्छी इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है तो जो सेकेंडरी सोशलाइजेशन होती है उसका माशरा, स्कूल, उसकी जो दोस्त अहबाब, ये सारी चीज़ें जो हैं और इसके बाकी लोगों के साथ तल्लुकात जो हैं, सारे ये मिलके इसकी सेकेंडरी सोशलाइजेशन कर रहे होते हैं, ठीक है। सोशलाइजेशन कैन ऑल्सो एक्सरबेट सोशल इनजस्टिस एंड कीप प्रेजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन अलाइव। देखिए ये भी ऐसे ही है, अगर आप माशरा ऐसे प्रोवाइड करवा रहे हैं कि जिसमें जो है दूसरों को कमतर समझा जाता है, जिसके पास पावर नहीं, तो ये भी एक जो है ना, मतलब जिस तरह का माहौल देंगे वैसे ही जो आउटपुट आएगी, जैसी इनपुट होगी वैसी आउटपुट आएगी। बच्चों को आप अगर कानून और उनको एक मसावत और ब्रदरहुड सिखाएंगे तो बच्चे वैसे ही जो है वो एक्ट करेंगे, ठीक। अगर आप दूसरों को अपना माहौल करके ऐसा बनाना है कि दूसरों को कमतर ही समझना है, तो फिर बच्चे भी फिर वैसे ही आउटपुट देंगे ना। तो सोसाइटी विद इन अस द सेल्फ एंड इमोशंस एज सोशल कंट्रोल, ये हमारे अंदर ही सोसाइटी होती है, हम जैसे चाहते हैं। और ये उन्होंने पहली लाइन लिखी है कि ज़्यादातर लोग यही चाहते हैं कि अपने बच्चों को ओबीडियंट बनाएं, सोसाइटी के ओबीडियंट मेंबर्स बनाएं। द प्रोसेस रिक्वायर्ड सोशलाइजेशन इनटू सेल्फ एंड इमोशन बिकॉज बोथ द सेल्फ एंड आवर इमोशन शेप आवर एक्शंस। जिस तरह की हमारी सेल्फ होती है और हमारे इमोशंस होते हैं, वैसे ही जो है हम एक्शंस करते हैं। अगर हमारे इमोशंस बड़े ख़तरनाक होंगे तो एक्शंस भी वैसे ही होंगे, ठीक। तो सोच बहुत मैटर करती है, जिस तरह की सोच होगी वैसे रिजल्ट आएंगे, ठीक। तो ये जो है आपका टॉपिक। इसमें से अगर देखें तो व्हाट वुड स्टॉप यू फॉर इंस्टेंस इफ़ यू वांटेड टू रिप ऑफ योर क्लॉथिंग एंड रन नेकेड डाउन द स्ट्रीट इन अ फिट ऑफ एक्सट्रीम रेज आउट ऑफ डायबॉलिक डिज़ायर। ओके, एक सेकेंड। मतलब कहने का ये है इसमें कि जब एक बंदा जो है वो कुछ ऐसे काम करना चाहता है जो कि उसकी सोसाइटी परमिशन नहीं देती, जो उसके बारे में सोचेगा तो वो फिर खुद ही हट जाएगा, ना भाई ये वाला काम हमारे सोसाइटी में नहीं होता। मतलब कुछ ऐसे काम होते हैं, आप भी जो है वो मैच्योर हैं कि जिसमें हम देखते हैं कि हमारे घर वालों को ये अच्छा लगेगा कि नहीं, हमारी फैमिली जो है इसको बुरा तो नहीं समझेगी। तो जो बुरे होते हैं वो खुद ही इंसान जो है अपने इमोशंस को समझते हुए वो उससे बाज आ जाते हैं, हम खुद ही अपने ऊपर कंट्रोल जो है वो कर लेते हैं। इस तरह ये लेसन नंबर 12 आपका ख़त्म हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।